10/1 राजनीतिक विज्ञान इस पाठशाला में आज मेरा विषय है समानता। समानता यानी इक्वलिटी। मेरे आज के बिंदु हैं समानता का अर्थ व परिभाषा, समानता के पक्ष, समानता की विशेषताएं व लक्षण और समानता के प्रकार। तो सबसे पहले समानता का अर्थ। सामाजिक स्तर में समानता से अभिप्राय समाज की ऐसी स्थिति से है जिसमें समाज के सभी लोग को समान रूप से अधिकार और प्रतिष्ठा प्राप्त हो। समानता और स्वतंत्रता वास्तव में लोकतंत्र के दो आधारभूत स्तंभ हैं। बिना समानता से स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वास्तव में समानता का अर्थ अवसर की समानता है। सभी को समान अवसर मिले। और कुछ लोगों का मत अलग अलग है। जैसे जो प्रकृतिवादी हैं वो कहते हैं कि समानता जो है प्रकृति की देन है और प्रकृति में सब लोग समान रूप से पैदा हुए। ये तो ये कहना हुआ कि जिस तरह हम पृथ्वी को सपाट बताते हैं, हालांकि ये सपाट नहीं है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मैदान है, पठार है। तो उस तरह समानता का भी व्यापक अर्थ है। और समानता को परिभाषित करने के लिए समानता का जो सकारात्मक पक्ष है उस पर जाना बहुत जरूरी है। तो उससे पहले समानता की जो परिभाषा है, तो लास्की की जो परिभाषा है, लास्की के अनुसार जो अधिकार नागरिक होने के नाते अन्य नागरिकों को मिले हुए हैं वे उसी रूप से तथा उसी सीमा में मुझे भी मिलना चाहिए। इसी तरह वार्कर ने परिभाषा दी है। वार्कर के अनुसार समानता के सिद्धांत का अर्थ है कि अधिकारों के रूप में जो सुविधाएं मुझे प्राप्त है वही सुविधा उसी रूप में दूसरों को भी प्राप्त होंगी और जो अधिकार दूसरों को प्राप्त है वे मुझे भी प्राप्त होंगे। तो इस तरह से जो समानता है वो सभी को समान रूप से अधिकार, सभी को जो है वो जीवन में विकास का सभी को समान अवसर मिले और किसी भी का विशेषाधिकार ना हो। तो अब हम समानता के पक्ष पर बात करेंगे। समानता के दो पक्ष हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक पक्ष में समानता प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए समान अवसर देना सकारात्मक समानता कहलाती है। जैसे समान काम के लिए समान वेतन की बात, समानता का ये जो सकारात्मक पक्ष है ये व्यवहारिक व वांछनीय है। जबकि जो नकारात्मक समानता है ये व्यवहारिक भी नहीं है और वांछनीय भी नहीं है, क्योंकि धर्म, लिंग, जाति, वंश के अनुसार आदमी की अलग अलग पहचान है। कोई बुद्धिमान है, कोई जो है वो कम बुद्धि वाला है, कोई अक्षम है। तो उसके अनुसार उसको जो के लाभ प्राप्त करना, वंचितों को आगे लाना, ये एक नकारात्मक समानता का पक्ष है। अब देखिए समानता जो है वो ये एक रूपता भी नहीं है, ये एक रूपता संभाव नहीं है।
क्योंकि एक रूपता में सभी को समान रूप से देखना यह भी असंभव है। इसलिए जिसको जो काम दिया जाना चाहिए उसको वो काम देना चाहिए। यही समानता का जो एक रूप है। तो अभी इसके बाद अब समानता के की जो विशेषताएं हैं, लक्षण क्या है समानता के। तो सबसे पहला लक्षण है विशेषाधिकार की समाप्ति। अब सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, सभी समान समझे जाने चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा है कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी को कानून जैसे संविधान में प्रावधान भी है, भारतीय संविधान में, तो ये एक विशेषता भी है कि सभी को कानून के समक्ष समानता, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, अमीर हो गरीब हो, सभी को कानून जो है वो सभी के लिए समान होना चाहिए। तीसरा है विकास के समान अवसर, प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट, तो सभी को विकास के लिए जीवन में आगे बढ़ने के समान अवसर मिलना चाहिए। ये भी समानता की एक विशेषता है। फिर चौथा है मूल आवश्यकताओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स। तो जैसे लास्की ने कहा है कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को रोटी भी खाने को नहीं मिले। अर्थात जो मूल आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, ये अगर मिल जाए तो वो भी समानता के का एक आधार बन सकता है। नंबर 5 है अमीर गरीब में जो अंतर है वो कम करना, लेस गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। तो अधिकतम आय और जो न्यूनतम आय है उसके बीच में कम अंतर हो। ऐसा नहीं हो कि जिसको अधिक आय है, जिसकी वो ज्यादा उसको मिले, और जो कम है उसको कम मिले। तो ये भी एक अंतर जो है वो, ये गैप जो है ये भी ब्रिज करना है। ये भी समानता की विशेषता है। सुरक्षित भेदभाव की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्टेड डिस्क्रिमिनेशन, तो किसी के साथ भेदभाव की मनाही है, जो हमारे संविधान में व्यवस्था है। और समान अधिकारों की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ इक्वल राइट्स, सभी के लिए समान अधिकार है, किसी को कम अधिकार नहीं है, सभी अधिकारों के लिए जो है वो न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये समानता की विशेषताएं हैं। तो अब समानता के प्रकार, समानता के विभिन्न प्रकार है, क्योंकि समानता के एक पक्ष को नहीं देखना चाहिए, समानता के बहुत सारे पक्ष है। तो उसके जो एक सामाजिक पक्ष है, नागरिक पक्ष है, उसका आर्थिक पक्ष है, उसका राजनीतिक पक्ष है, उसका प्राकृतिक पक्ष है। सभी पक्षों को जो है वो समानता को देखना, एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो उसमें जो प्रकार है समानता के, उसमें सबसे पहला है प्राकृतिक समानता। ये प्रकृति ने सभी को समान रूप से पैदा किया, और प्रकृति की समानता से हमारा जो अभिप्राय है वो ये है कि इसमें व्यक्ति शारीरिक बल पराक्रम, मानसिक योग्यता, सृजनात्मक प्रीति, समाज सेवा की भावना, सब अधिक कल्पना शक्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। प्राकृतिक समानता तो केवल एक कल्पना मात्र है। तो इसमें व्यक्तियों में कुछ मौलिक समानताएं प्राकृतिक रूप से होती हैं, जिसके कारण सभी को समान माना जाना चाहिए। दूसरा है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का अर्थ है समाज में सभी सदस्यों को समान समझा जाना चाहिए और सबको समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। समाज के सभी सदस्यों का स्तर समान होना चाहिए। सामाजिक समानता का अर्थ है समाज में किसी व्यक्ति, धर्म, वर्ग की जाति, धर्म, रंग, वंश के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं समझा जाना चाहिए। सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव से सार्वजनिक स्थानों में आने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सब लोगों को समान रूप से सामाजिक अधिकार उपलब्ध होने चाहिए। समाज में स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं समझा जाना चाहिए। अमीर गरीब की खाई नहीं बनानी चाहिए। इसलिए समाज के सभी लोगों को जाति, धर्म, रंग, वंश आदि के आधार पर मिलने जुलने, खाने पीने की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए।
तीसरा है नागरिक समानता। नागरिक समानता का अर्थ कानूनी समानता से है, जो सामाजिक जीवन में व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इसका अर्थ है राज्य का सदस्य होने के नाते सभी नागरिकों को अपने जीवन का विकास करने का समान अवसर, समान अधिकार मिलना चाहिए। तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून के सम्मुख समानता, सब पर कानून समान रूप से लागू होना चाहिए, सबको समान रूप से अधिकार हो, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव ना हो। तो इन्हीं समानता पर आधारित समानता को नागरिक समानता कहा जाता है। आर्थिक समानता, कई लोग आर्थिक समानता का गलत अर्थ भी कर लेते हैं कि सभी का वेतन समान होना चाहिए। यह बात उचित नहीं है। सभी व्यक्तियों का समान आर्थिक स्तर नहीं हो सकता। आर्थिक समानता का वास्तविक अर्थ है सभी व्यक्तियों को आजीविका कमाने के समान अवसर मिलना, सबके लिए विकास के समान अवसर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यूनतम जीवन स्तर, समान काम के लिए समान वेतन, न्यूनतम आय और अधिकतम आय में कम अंतर, आर्थिक सुरक्षा। इस तरह समान आर्थिक समानता में ये जो है वो बातें सम्मिलित हैं। पांचवा है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का अर्थ है राज्य में सभी नागरिकों को समान रूप से जाति, धर्म, रंग, वंश आदि के आधार पर बिना भेदभाव से राजनीतिक अधिकारों स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जैसे मत डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। संविधान में ये व्यवस्था है कि 18 वर्ष के तक जो है सभी को मत डालने का बराबर अधिकार हो। तो सभी समान रूप से राजनीतिक गतिविधियां चला सकते हैं। कोई ये नहीं है कि किसी को नहीं अधिकार नहीं है, सभी को अधिकार है। तो इस तरह ये जो समानता है ये एक व्यापक रूप में इसके विभिन्न पहलू है। इसमें जो है वो सामाजिक समानता, समाज में सभी लोग बराबर हो, आर्थिक समानता, सभी को समान अवसर मिले, नागरिक समानता, कोई भेदभाव ना हो। तो ये सारी जो है वो इस समानता में समाहित है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।